नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सुरजावाली गांव में हमारा कई बार आना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस बार कुछ ऐसी खास चीज़ें हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, जिन्होंने हमें आकर्षित किया कि हम इस गांव के लोगों से चर्चा करें। अभी हमने देखा कि इस गांव में जो बहुजन मिशन मूवमेंट है वो बहुत अच्छे गति से चल रहा है और यहाँ की जो युवा टीम लोग, जो यहाँ के युवा वर्ग के लोग हैं, वो इस मिशन मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जानकारियों का अभाव भी है, जिसके कारण जो अन्य समाज है उसके साथ भी मनमुटाव देखने को अक्सर मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो जागरूकता है उसका भी परिणाम है। और हमने यहाँ पर देखा सुबह, वास्तव में मेरा मन बहुत खुश हुआ जब मैंने देखा कि यहाँ पर बुद्ध वंदना मतलब बड़े लाउड स्पीकर पर चल रही थी, पूरे गांव को सुनाई दे रही थी और उसी के साथ साथ में जो दूसरी संस्कृति है उसके भी गाने बज रहे थे। लेकिन हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस चीज़ को साझा किया जाए कि आधा घंटा वो लोग चलाएं और आधा घंटे हमारे जो बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट है या उनके महानायक रहे हैं उनके संगीत बोले। तो इसी पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ एनबी न्यूज़ में और जानना चाहूँगी कि जो सुरजावाली गांव है किस तरह से मिशन मूवमेंट की आप लोग यहाँ पर जगाने का काम कर रहे हैं। हम जी ये है कि बाबा साहब की आरती होती है, बौद्ध जी की आरती होती है, उनकी भी होती है, लेकिन ये पहले तो कभी कभी आगे पीछे हो जाती है, कभी कभी एक साथ ही चालू हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कम से कम आधा घंटा पहले वो हो जाए, आधा घंटा बाद में ये हो जाए जी। तो ऐसी क्या आपत्ति है कि जो इस गांव के लोग हैं इन चीज़ों को लेकर खासकर विवादों में बने हुए हैं? विवाद में वो अपनी आरती चलाते हैं, हम अपने ये से चलाते हैं। तो कभी उन लोगों से आपने बैठ के चर्चा की कि भाई आप भी 10 लोग बैठे, हमारे समाज के 10 लोग बैठे और उस पर एक विचार या मंथन किया जाए कि भाई आधा घंटा आप बजाइए, आधा घंटा हम बजाए, इस तरह की कोई विचार चर्चा हुई? कभी हो जाती है जी, बैठ के मीटिंग हो जाती है, लेकिन कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं जी। आपसे भी जानना चाहूँगी, आप थोड़े सीनियर भी हैं और जिस तरह से यहाँ पर युवा वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, तो जो युवा है उसको किस तरह से संगठित करके और एक अनुशासित तरीके से मिशन मूवमेंट समझाने का काम कर रहे हैं? ना हम भी चलाते हैं तो आधा घंटा बाद ही चलाते हैं। देखा, ये तो हमारे ही बुराई करते हैं, वो कोई बुराई नहीं करता हमारी। आज तक किसी ने बुराई नहीं की हमारे सामने। जो हमारे करते हैं हमारे लोग आपस के ही बस। जी। तो किस तरह की गतिविधियाँ होती है बाबूजी? गांव है, गांव में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्या महिलाएं भी इन गतिविधियों में शामिल होती हैं यहाँ पर? हाँ, शामिल तो हों। शामिल होने पर जब तो सब हाँ कर लें, हुआ के बाद में फिर वही रास्ता खोल जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो मार्ग दिया हमें, बुद्ध का मार्ग, हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है? हाँ, कुछ जा रहे हैं लोग, अब तो बहुत परिवर्तन है को। बाकी पहले तो कुछ भी ना हो, अब तो जो कम से कम चवन्नी भर तो है ही है, 25%। मतलब परिवर्तन आया है, 100 में से 25% सुधार है। आप युवा हैं, पहले तो जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो जो आपके स्टडी कर रहे हो उसका किसको श्रेय देना चाहोगे? क्या आपको जो शिक्षा का अधिकार है किस तरह से मिला, कैसे मिला और किसके कारण मिला? बाबा साहब के संघर्ष के कारण मिला। आप बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? जानते हैं, संविधान दिया था उन्होंने और कानून मंत्री भी थे हमारे देश के, और बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। हमारी समाज से आते हैं, ऐसी समाज से। तो मेरे साथ में धीरज जी, मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी मैंने सवाल किया, युवा थे वो नहीं दे पाए। आजकल हम देखते हैं कि जो बाबा साहब है, पर्टिकुलर बहुत पहले से लोग उन्हें पर्टिकुलर एक विशेष जाति वर्ग से जोड़ के देखते हैं कि ये तो दलित समाज के थे। लेकिन अगर हम वहीं उनका संघर्ष और समर्पण और इतिहास देखें तो बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के लिए काम किया। तो इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय यही है जी कि बाबा साहब ने ना ही किसी अलग जाति के लिए किया, पूरे देश के हित के लिए किया। आज जो कानून व्यवस्था, आज जो पहले देश आज़ादी से पहले छोटे छोटे राज्यों में ये देश बटा हुआ था, वो जंगल राज था। बाबा साहब ने एक सही रास्ता दिखाया, सभी के लिए दिखाया, पूरे देश के लिए दिखाया, और आज उसी के लिए सभी धर्म मान रहे हैं। बाबा साहब के जो विचारों को, जो संविधान चल रहा है उसमें सभी धर्म उसके लिए फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति विशेष एक ही जाति के लिए। जी। अभी मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, स्टैचू हैं बड़े बड़े, तो ये किसके हैं और इन स्टैचू को लगाने का क्या उद्देश्य रहा? इस स्टैचू का ये रहा कि ये भाई एक हमारे दलित समाज से एक हमारा भाई, ये दिल्ली पुलिस में सर्विस ली और ये अकस्मात घटना घटी। ये दोनों एक साथ मियाँ बीवी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उसमें उस परिवार ने और यहाँ के लोगों ने ये कही कि एक प्रतिमा के रूप में ये लगी जाए कि एक हमारा बालक या एक हमारा भाई, या इस स्तर तक पहुँचा। आप और भी जैसे कि आज ये उसकी यूनिफॉर्म में
प्रतिमा हैं, तो आगामी जो हमारे जनरेशन है ये सीखें कि हम भी उस स्तर तक पहुँचें जिससे कि हमारा समाज उसके लिए एक सम्मान की दृष्टि से उन्हें देख रहा है, तो सब में एक जागृति पैदा होगी, शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक तरक्की की ओर जाएंगे, जैसे कि उनके प्रतिमा को प्रतीक के रूप में और भी लोग सोचें कि क्या मैं भी, मेरे बाद में भी लोग मेरी प्रतिमा का एक प्रतीक के रूप में माने। जी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहे हैं जो काफ़ी उच्च पदों पर हुए हैं या किसी भी दुर्घटना में वो मतलब अपनी जान से हाथ धोते भी नजर आए, चाहे उसमें हम जजों की बात करें, इंजीनियरों की बात करें। तो ऐसा इनमें क्या खास रहा जो राजकुमार जी के बारे में अभी बताया कि भाई दिल्ली पुलिस में बहुत सारे साथी होते हैं और एक्सपायर भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती। तो इनके पीछे ऐसी क्या कारण रहा कि इनकी प्रतिमा गाँव के लोगों ने यहाँ पर बनाई? इसके अंदर ये खासियत थी कि नंबर एक हमारा परिवार था, छोटा भाई था, तो उसकी यादगार में बनाई गई। दूसरे नंबर ये थी कि ये जो व्यक्ति था सामाजिक और किसी के द्वेष भावना में शामिल नहीं होता था, यानी भलाई के ही काम करता था, बुराई के नहीं। शिक्षित था, जितने भी काम किए भलाई किए, किसी की बुराई को सुनता ही नहीं था। हमारा छोटा भाई था, हमसे भी कहता था कि बुराई के काम मत करो, इसीलिए लगे। जी, हम देख रहे हैं कि सुरजावली गांव में जो मिशन मूवमेंट है उसकी ज्योति अब बहुत अच्छी तरह से जल रही है और जो युवा वर्ग है वो काफ़ी संख्या में निकल कर आ रहा है और अपने महान पुरुषों को पढ़ भी रहा है। तो अपने महान पुरुषों के इतिहास को जानकर किस तरह की अनुभूति हो रही है? आप गर्व महसूस करते हैं कि आपके समाज में इस तरह के महान पुरुष रहे, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, गर्व महसूस तो होता है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि अपने 4 बच्चे तक कुर्बान कर दिए और उनके आगे फॉलो करते हैं, तो गर्व तो महसूस होता है। क्योंकि पहले स्थिति हमारे क्या थी सब जानते हैं जी, कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। आज माइक के सामने बोलने तो ये बाबा साहब की देन है, ना किसी और की देन है। तो बाबा साहब से जुड़कर या बाबा साहब के विचारों से, उनके सिद्धांतों को सीखकर जो युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो यही देंगे जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, पहले तो उन्हें फॉलो करा जाए, क्योंकि वो फॉलो करने का कारण है, क्योंकि उसमें पाखंडवाद भी खत्म हो जाएगा अगर वो 22 प्रतिज्ञा अगर तुम फॉलो करते हो तो। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि उसकी जो 10 प्रतिज्ञाएं वो हिंदू धर्म पे कुठाराघात करती हैं, जिससे कि दूसरे लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। लेकिन बाद की जो 12 प्रतिज्ञाएं हैं वो बौद्ध धर्म और मानव कल्याण की बात करती है, समानता की बात करती है। ऐसा है तो मतलब अगर 10 प्रतिज्ञा ऐसी हैं कि ठेस पहुँचा रही हैं तो हम तो फॉलो कर सकते हैं, दूसरों को मत करवाओ। लेकिन 12 प्रतिज्ञा वो तो सबके लिए करनी चाहिए ना। जो 10 प्रतिज्ञा जैसे कि दूसरों को मन को ठेस पहुँच रही है तो हम दूसरों को ना बोल कर ना स्वयं तो कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला है और भारत का संविधान है वो आपको धर्मनिरपेक्षता की आज़ादी देता है, और जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें किसी का विरोध नहीं है, बल्कि वो एक बौद्धों के लिए प्रतिज्ञाएं दी हैं कि बौद्ध लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस बात की हमारा संविधान भी आज़ादी देता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से माने, भले कि दूसरों की अवहेलना ना करें। और इसी कड़ी में युवा साथी और हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके गाँव में कैसी अनुभूति होती है आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगती है और हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के लिए प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता आएगी। अन्यथा पहले भी रह चुके हैं, पहले इतने प्रोग्राम नहीं होते थे। शायद हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं पहले प्रोग्राम होते थे, लेकिन कुछ किसी कारण प्रोग्राम रुक गए थे बीच में। फिर हम युवा कमेटी बनाई अपनी एक, जब से कह रहे हैं प्रोग्राम हर वक्त करवाते रहे लोग, इसलिए हम प्रोग्राम करवाते रहते हैं रोज। जी, तो आप कार्यक्रम कराते रहते हैं और आपकी युवा टीम है। एक बात और जानना चाहूँगी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है। तो आपका जो संगठन है और जो आपकी टीम है उसमें कितनी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है? महिलाएं हैं या नहीं हैं? महिलाएं हैं, काफ़ी पहले नहीं थी, फिलहाल अब जुड़ रही हैं और काफ़ी स्पीड से जुड़ रही हैं। तो महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप? हम समझाते हैं, देखो हमने कहा था मनुस्मृति पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें आपके लिए कुछ नहीं है, संविधान पढ़ो, आगे बढ़ोगे। जी, तो एक तरह से जो महिलाएं पाखंडवाद या रूढ़िवादी परंपराएं या अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी, तो उसको निकालने के लिए आप यथासंभव प्रयास करते हैं और छोटी छोटी किताबों के माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं। तो महिलाएं इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी या एक सकारात्मक रूप लेकर आती हैं या फिर वही नकारात्मक दिखाती हैं? नहीं, सकारात्मक आती है। कुछ ऐसा है, पहले कुछ ऐसा हुआ था, मान लो कि किसी ने यहाँ से कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया। अब फिलहाल वो अपने मन में दिल में रख रही हैं, थोड़ा आ रहा सुधार भी।
जी, तो आपने सुना कि यहाँ पर न केवल युवा हैं बल्कि यहाँ पर महिला वर्ग है वो भी काफ़ी संख्या में निकल कर आ रहा है और अपने महान जो बहुजन नायक हैं उनके जीवनी को भी पढ़ता है, उनके विचारों को भी पढ़ता है और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को पढ़कर मनोसात करता है और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा